तो जब आरती से मैंने मना किया कि आरती नंबर वहाँ से हटाओ मेरा, तो आरती ने मेरा नंबर वहाँ से तुरंत हटा दिया था। और मैं एक बात बता दूँ, रूटीन ऐसे बताऊँ कि मैंने इतनी टॉफ़ियाँ खाई हैं तो मेरा इतना कैलोरी बढ़ गया है, तो मेरा इतना वज़न घट गया है, तो मेरा इतना वज़न बढ़ गया है। मेरे को कोई शौक़ नहीं है कि अपनी जीवनी मैं तैयार करूँ यूट्यूब पर, है ना। और मुझे आज भी नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती की है और उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूँ। और पहली बात तो आप मेरे उस समय का ऐसा यानी कि कड़वा हो। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं है। मैं आज एक बात क्लियर करने आई हूँ जो कि ज़रूरी था, है ना। और मेरा ब्लॉग बनकर रेडी है, बट मैंने सोचा कि पहले इस बात को मैं आप लोगों के सामने रख दूं, क्योंकि मेरी छवि बिगाड़ी जा रही है, तो जो कि सच नहीं है, तो उस बात को मैं क्लियर कर दूं। और जो ये बात है वो है निधि से रिलेटेड। निधि को तो जानते ही होंगे, है ना। आप लोग सभी लोग जानते हैं निधि को। नहीं जानते हैं तो ढूंढ लेना, आसानी से मिल जाएगी। तो जब मेरे शुक्ला जी गए थे, इसने और इसके कुछ सब्सक्राइबर ने मिलकर मुझे बहुत परेशान किया था। ये मेरे सामने तो ठीक थी, है ना। और इसने आईडी यानी कि जो रहता है ना यूट्यूब पर, आईडी अलग अलग नाम से और बना करके मुझे परेशान किया। और मुझे बहुत उस समय मैं दुख में थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बट ये लोगों ने मुझे जीने नहीं, बट ये लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। कुछ सब्सक्राइबर थे जो कि कंटिन्यू 3-4 महीने मेरे पीछे पड़े रहे। बस बात ये तभी दबी और ये दब गई क्योंकि मैंने इसको इग्नोर किया। अगर मैं इसमें कुछ बोलती तो ये बात बढ़ जाती और आज तक ये चालू ही रहती, पर मैंने इस बात में कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, इग्नोर किया, तो ये बात दब गई। बट कभी कभी बीच बीच में भी कोई ऐसे नई आईडी आई जाती है निधि को लेकर के, मैं उसको भी इग्नोर करती हूँ कि चलो जाने दो। पर ये बात मैं इग्नोर नहीं करूँगी। मुझे उस समय भी बोला गया था कि क्या सुहाना, तुमने निधि से माफ़ी मांगी है। तो ये बात कहाँ तक सच है वो मैं आप लोगों के सामने क्लियर करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है करना। निधि का कहना है कि मैंने उससे माफ़ी मांगी है। उसने अपने कोई फ्रेंड और कुछ अपनी फैमिली ये लोगों से बताया। जितने लोग मुझसे कनेक्टेड थे तो उन लोगों ने मुझसे भी आपस में कांटेक्ट करके, यानी मुझसे पूछा गया कि क्यों सुहाना, क्या तुमने निधि से माफ़ी मांगी। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई और मेरी उससे बात नहीं होती है। हालांकि उसने मुझसे कोशिश की थी बात करने की। आप जानते होंगे आरती को, जो मेरी फ्रेंड है, तो आरती उससे भी यानी जुड़ी हुई थी उस समय, तो मुझसे भी जुड़ी हुई थी और उससे भी जुड़ी हुई थी। तो क्या है, आरती की उससे भी बात हो रही, मुझसे भी बात हो रही। आरती से उसने बोला कि सुहाना ने माफ़ी मांगी है। आरती ने मुझसे भी कहा कि क्यों सुहाना, तुमने माफ़ी मांगी है। और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने माफ़ी मांगी है, तो मैंने कोई भी उससे माफ़ी नहीं मांगी है। मैंने गलती क्या की जो मैं माफ़ी मांगूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता है। अगर मैं कोई गलती करती तो मैं माफ़ी भी मांगती। मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी उससे। वो होती कौन है जो मैं उससे माफ़ी मांगूं। और जो लोग मुझसे पूछे, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ, आरती को आप लोग जानते होंगे। आरती से इसने बोला कि मुझे सुहाना का नंबर दो। आरती ने दे दिया नंबर। आरती ने तुरंत मुझे बोला कि सुहाना, निधि आपका नंबर मांग रही है, क्या मैं दे दूं, जबकि वो दे चुकी थी। मैंने बोला नहीं, मेरा नंबर मत देना, मैं उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि जिस समय मेरे हस्बैंड गए थे उसने बहुत तमाशा किया था, मेरा बनाया था उसके सब्सक्राइबर और उसने।
कुछ, मैं पूरे सब्सक्राइबर का नाम नहीं लूँगी क्योंकि उनमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था और लोग कहते थे कि सुहाना को बद्दुआ लगी है। मैं अपने हस्बैंड की जो भी उनको तकलीफ़ थी मैंने अपने यूट्यूब पर नहीं शेयर किया था, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की बातें उन्होंने मना किया था कि तुम्हारा बेटा जैसा चल रहा है तुम वैसा चलाओ, मेरी तबीयत का बिल्कुल भी यहाँ पर जिक्र नहीं करना, मेरे बारे में क्यों अपना बोल करके चैनल ख़राब कर रही हो, अपने वीडियो जैसा चल रहा है चलाओ। जबकि उन्होंने जाने से पहले 3 दिन पहले ये वीडियो देखा था, किसी ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया था कि इसी ने बनाया था, ध्यान नहीं है मुझे, इसी का वीडियो देखा था जैसा भी हो। तो बोले थे कि बिट्टू ये चल क्या रहा है, तो मैंने बोला कुछ नहीं, कुछ गलतियां थी जो कि मैंने पब्लिक के सामने रखी है उसकी, बस इतना ही था कि मैं उसके कुछ कुछ पॉइंट पकड़ती थी और मैं पब्लिक के सामने रखती थी, बस यही था और कुछ भी नहीं था। क्योंकि वो जो ये झूठ बोला गया है ना कि सुहाना ने माफ़ी मांगा है, तो ये तो सबसे झूठ कहती ही है, क्योंकि इसने यूट्यूब को बिजनेस मान के रखा हुआ है फ्री का, क्योंकि इसको कोई चीज़ की परवाह नहीं है, ये क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही इसको खुद होश नहीं होता है ना। क्या बात शोभा देती है, ये कहती है कि मैं कपड़े अच्छे से पहनती हूँ, मर्यादा में रहती हूँ, है ना, मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। तो कुछ कुछ ऐसे अभी यूट्यूब पर वीडियोस भी आए हैं इसको लेकर के और आते ही रहते हैं हमेशा। तो मैं एक अकेली नहीं हूँ जो इसमें ऐसा वीडियो बना रही हूँ, और ना कि मुझे कोई शौक़ है इसके ऊपर वीडियो बनाने का, बट मेरा नाम इसने ख़राब किया कि सुहाना ने माफ़ी मांगी, तो मैंने कोई माफ़ी इससे नहीं मांगी है। और तो जब आरती से मैंने मना किया कि आरती नंबर वहाँ से हटाओ मेरा, तो आरती ने मेरा नंबर वहाँ से तुरंत हटा दिया था। और मैं एक बात बता दूँ, निधि से अभी तक मेरी कोई भी बात नहीं हुई है, कभी भी कोई बात नहीं हुई, ना ही इंस्टा पे, ना ही कांटेक्ट, और ना ही जब कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो व्हाट्सएप पे कैसे मैं जुड़ूंगी। तो मेरी निधि से कोई भी बात नहीं हुई है। और ये लोग तो बहुत रिकॉर्डिंग खेलते ही हैं बहुत सारे लोग, तो मैं इन सब चीज़ों में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक दिन में 5-5 वीडियो डालूं और अपना रूटीन ऐसे बताऊं कि मैंने इतनी टॉफ़ियाँ खाई हैं तो मेरा इतना कैलोरी बढ़ गया है, तो मेरा इतना वजन घट गया है, तो मेरा इतना वजन बढ़ गया है। मेरे को कोई शौक़ नहीं है कि अपनी जीवनी मैं तैयार करूं यूट्यूब पर। और क्या है, अगर ये दूसरों की अपन ऐसा नीचा दिखाने में समय ना खराब करके अगर आप अपने बच्चे पर ध्यान दें, अपनी फैमिली पर ध्यान दें और अच्छे से काम करें तो वो बढ़िया है। काम आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, बट किसी पर ऐसा गलत ना बोलो कि मैंने आपसे माफ़ी मांगी है। मैं आपसे माफ़ी क्यों मांगूं, ना ही मैंने कोई गलती की, और मुझे आज भी नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती की है और उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूं। और पहली बात तो आप जब मेरे शुक्ला जी गए थे, आपको ले करके इतनी बातें हुई है, इतना मुझे परेशान किया गया है, तो आपको तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती हूँ, सॉरी। और रही बात, आप अपना जो भी है अपने तक ही सीमित रखें, मेरे को लेकर के कोई भी बात ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है आप जैसा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैं अपना यूट्यूब पर अपनी नॉर्मल लाइफ दिखाती हूँ, ना ही मुझे कोई कंट्रोवर्सी चाहिए और ना ही मैं करती हूँ। मैं अपने जो मुझे लोग पसंद होते हैं उनके बारे में ही मैं वार्तालाप करती हूँ और आगे करती रहूँगी। जो लोग मुझे पसंद होंगे, जिनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी ही बातें करती हूँ। आपका जिक्र बहुत दूर दूर तक नहीं है, और कभी कोई छेड़ भी देता है ना आपके बारे में तो मुझे क्रोध आता है, यानी कि गुस्सा आ जाता है आपकी बात को लेकर, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ उस समय। तो ऐसी गलत बातें बिल्कुल मत बोलो। आप अपना ध्यान अपने घर में लगाइए और साफ़ सफाई कीजिए जिसमें फ़ायदा है आपका, है ना। ये जो आप जानबूझ के पूरे बेड पर गृहस्थी जमा देते हो अपनी, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, बट मैं रखूँगी इस बात को, क्योंकि कई लोग शायद ना समझते हों और मैं बताऊंगी ज़रूर। जो आप अपने बेड पर पूरी गृहस्थी जमा देते हो, वहीं पर बच्चा खेल रहा है, वहीं पर सब्जी कट रही है, तो
थोड़े से गुण सीख लो, रोटी वोटी बनाना सीख लो, गोल गोल आ जाए, आड़ी वेड़ी नहीं है, जानवर तो कैसा भी खा लेते हैं, पर थोड़ा अच्छा सा बनाया करो। इन सब चीज़ों में दिमाग लगाओ। बुक्स रखी है दिखाने के लिए ब्लॉगिंग में, उसमें धूल है, थोड़ा सा धूल ऐसे ऐसे डस्टिंग कर लो, धूल निकालो। बुक्स रखे हो तो उसका उपयोग करो, पढ़ो, थोड़ी सी बुद्धि आ जाएगी। बुक्स का प्रयोग करो, उसको रखने के लिए नहीं है, उससे थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करो अपने माइंड में, है ना। और दूसरों को ऐसे ब्लेम मत करो। मैंने कहाँ माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। आज मैं क्लियर बोलती हूँ, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। और वजन घट रहा है, बढ़ रहा है, अपना रूटीन, वो आपकी थिंकिंग है, क्योंकि आप बोलते हो ना ये बात कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनती हूँ, है ना, और मर्यादा में रहती हूँ। तो बहन बहुत अच्छी बात है, आप मर्यादा में रहती हो और बहुत अच्छा आपका कपड़े पहनने का भी तरीका है, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगी। बट ये जो जवान रहती है ना, उसमें भी मर्यादा लाइए। आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, आपको खुद होश नहीं रहता है। कुछ का कुछ सुनने वाले नींद यानी एक नींद ले लेते हैं आपकी बातें सुन करके। सोच समझ के बोलो। और किसी के बारे में अच्छा बोल देती हो, थोड़े दिन दूसरे यानी 1 घंटे बाद दूसरा वीडियो आता है कि हमने बुरा बोल दिया। आपको खुद होश नहीं होता है कि आप बोलते क्या हो, है ना। तो और दूसरे के नाम पर व्यूज़ बटोरना, कभी कभी मेरे को लगता है, क्योंकि मुझे बहुत बोला गया, बहुत इसको लेकर के कि सुहाना ऐसा वैसा। मैं इनके जो इनकी बातें हैं ना, इनका जो भी ये जिनसे बातें करती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं, उनकी बातें भी अभी सामने आई हुई थी। ये लोग किस तरीके से बात करते हैं। मेरा ऐसा कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं है कि मैं किसी से ऐसे बात करूं, और ये सब बातें करने लायक नहीं होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दो अपने ऊपर, और ये झूठ झूठ मत बोलो किसी से भी। कि पहली बात तो ये, मैंने जब सुबह वीडियो देखा, मेरे पास वीडियो आया किसी यूट्यूबर के जरिए कि सुहाना देखो ये तुम्हारे ऊपर वीडियो है। मैंने जब जाके वहाँ रिकॉर्डिंग सुनी तब मुझे विश्वास हुआ। पहले तो मैंने सुना था कि मैंने उससे माफ़ी मांगी है। हालांकि मैंने ऐसे फ़ोन पर क्लियर कर दिया था कि नहीं, मैंने उससे माफ़ी नहीं मांगी है। जैसे मेरी कमेंट के थ्रू बात हो रही है, या फिर इंस्टा के जरिए बात हो रही है, या फिर फ़ोन में बात हो रही है, मैंने मना कर दिया था कि मैंने कोई भी इससे माफ़ी नहीं मांगी है। पहली बात तो मैंने इसकी अभी तक आवाज़ भी नहीं सुनी है यूट्यूब के अलावा। मैंने इसकी आवाज़ ना यूट्यूब पर ही सुनी है, इसकी ब्लॉगिंग के जरिए। और मैंने अभी इससे सुना ही नहीं है कि इसकी कैसे आवाज़ आती है फ़ोन में। मैंने ये भी अभी फील नहीं किया है, तो ना ही मुझे करना है। तो इससे और इनसे मैं यही कहूँगी कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जिसमें फ़ायदा है। ये दूसरे को ऐसा बोल करके झूठ, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात होती है। और मैं इनके बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, पर मुझे बोला गया इसलिए मैंने बनाया। और मैं इनके बारे में वीडियो नहीं, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि मैं पहले से भी बोलते आ रही हूँ वीडियो पर, कि मैंने निधि शर्मा, शायद शर्मा है, तो मैंने माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगी है। और पहली बात तो मैं माफ़ी किस चीज़ की मांगूँ, मैंने कोई गलती की नहीं है जो मैं इससे माफ़ी मांगूँ। और मैंने जो वीडियोस बनाए हुए हैं वो सही हैं। लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं अनोखी नहीं हूँ जिन्होंने जो मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सारे लोग हैं, आए दिन इनकी बातें होती ही रहती हैं, बहुत अच्छी हैं ये। तो मैं इनके टच में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब टच में नहीं हूँ तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि मेरे विषय में कोई बात हो। आपस में भाई इतना टाइम नहीं है कि गॉसिप की जाए एक दूसरे से। हाँ, सुहाना ने मुझसे माफ़ी मांगी है, हाँ सुहाना का ये चल रहा है, और रिकॉर्डिंग खेलना तो ये मुझे तो बिल्कुल आता नहीं, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं किसी से ऐसे बात करूं। मैं अपने में ही व्यस्त रहती हूँ। मैं अच्छी चीज़ें देखती हूँ और अच्छी चीज़ें सुनती हूँ और अच्छी चीज़ें करती हूँ। मेरे को ये फालतू टाइम नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के अलावा भी हमारी जो लाइफ होती है, क्योंकि मुझे बच्ची को अच्छी परवरिश देना है, बच्ची को अच्छे संस्कार देना है, और मुझे भी लाइफ में कुछ आगे करना है, जो कि मैं अपने वीडियो पर बोलती रहती हूँ कि मुझे कुछ करना है। अपनी बच्ची, जो मेरी बच्ची है ना, मुझे देख करके, जो मेरा स्ट्रगल है वो मेरी बच्ची देख करके कुछ सीखे, तो मुझे कुछ करना है। मुझे फालतू चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो मेरे बारे में बिल्कुल भी बात ना की जाए, बस मैं ये बोलूँगी।
झूठ झूठ तो बिल्कुल नहीं। और अगर तुमसे मैंने माफ़ी मांगी है तो रिकॉर्डिंग तो बहुत खेलती हो, तो रिकॉर्डिंग ला के दिखाओ कि मैंने तुमसे बात की है, ये करके दिखाओ। नंबर तो तुम कहीं से भी खोज लोगी मेरा, या फिर कोई स्क्रीनशॉट रखा हो, या फिर कॉल का ही स्क्रीनशॉट दे दो, या व्हाट्सअप की चैटिंग का स्क्रीनशॉट दे दो कि कभी मैंने तुमसे बात की है, ये दिखा दो। तो भाई मैं बोलूँगी हाँ तुमने सही किया है, तुमने सही बोला है कि मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है। मैंने इससे माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगी है और ना कभी मांगूंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है वो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और आप लोगों को अगर ये रिकॉर्डिंग सुननी है तो आप लोग दीवा मंत्रा चैनल, तो उनके चैनल पे जाकर के रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, वहाँ पर उन्होंने शेयर की हुई है। और एक बार और बोलूँगी कि मुझे पता है कि वहाँ से लोग आएंगे मेरे यानी कमेंट सेक्शन में गंदगी मचाएंगे, वॉमिटिंग करके जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों को अपने ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।